आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा इंदौर से बबीता जी ने हमारे साथ शेयर की है। इस लीला कथा में ठाकुर जी ने यानी हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने अपने भक्तों को अपनी दो ऐसी चमत्कारी सेवाओं के बारे में ज्ञान प्रदान किया है, जिसके बारे में शायद ही आपको आज तक किसी ने बताया होगा। शायद ही आपने आज तक इससे जुड़ा कोई वीडियो देखा होगा। तो ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है कि इस होली के शुभ अवसर पर यानी 144 साल के बाद महाकुंभ के बाद पड़ने वाली यह शुभ होली पर स्वयं लड्डू गोपाल ने आप लोगों का मार्गदर्शन किया है। तो यह तुम्हारे लड्डू गोपाल की सेवा का फल है, लड्डू गोपाल की भक्ति का फल है और हमारे बाल गोपाल की ही लीला है कि हमें आज ऐसे चमत्कारी दो सेवाओं के बारे में पता चला। इन सेवाओं को होली के दिन करने से हमारे लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर धन की इतनी वर्षा करते हैं, इतनी वर्षा करते हैं कि पूरे वर्ष उनके भक्तों के घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती। साथ ही साथ उन्हें इतना आशीर्वाद देते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अनुभूति भी कराते हैं। तो अगर आपके घर में बाल गोपाल विराजित है और आप नित्य नियम से उनकी सेवा करते हो, तो होलिका दहन के दिन यानी 13 मार्च को पड़ने वाली इस शुभ होली के दिन अगर आप लड्डू गोपाल की ये दो सेवाएं करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फल प्राप्त होगा, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी और लड्डू गोपाल सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगे। तो लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। पसंद आए तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर भी करना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त जिस किसी के घर में भी बाल गोपाल विराजित है उन सबको ठाकुर जी की यह चमत्कारी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। बबीता जी कहती है कि वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है और उनकी शादी इंदौर में हुई है। उनके हस्बैंड जो है खुद का बिजनेस करते हैं। बबीता जी के मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी और बबीता जी भी नित्य नियम से अपनी मम्मी के साथ ठाकुर जी की सेवा करती थी। उनकी मम्मी का देहांत अचानक से हो गया। उसके पश्चात बबीता जी कहती है उनकी भाभी बाल गोपाल की सेवा करने लगी और ठाकुर जी के आशीर्वाद से बबीता जी कहती है इंदौर में जहां पर उनकी शादी हुई वहां पर उनकी सासू माँ भी पहले से ही बाल गोपाल की सेवा करती थी। तो बबीता जी यह अपना सौभाग्य मानती है कि उनके ससुराल में पहले से ही ठाकुर जी विराजमान थे। उन्हें ठाकुर जी को स्थापित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि बबीता जी के जाने से पहले ही ठाकुर जी उनके घर पर विराजमान थे। वहां पर जाने के पश्चात जिस प्रकार से प्रेम पूर्वक बबीता जी अपने घर पर लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उसी प्रकार से अपने ससुराल में भी करने लगी। लेकिन न जाने किन प्रारब्ध को अभी भुगतना बाकी था, न जाने किस कारण से उनके ससुराल पर ठाकुर जी की कृपा नहीं हो रही थी। उनकी सासू माँ पिछले 5 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, लेकिन लड्डू गोपाल की कृपा उन पर नहीं हो रही। बबीता जी के ससुराल में उनके देवर, उनकी सासू माँ, उनके ससुर जी और उनकी देवरानी ये सब मिलकर हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन अचानक से घर में मन मुटाव होने के कारण दोनों भाइयों में झगड़ा रहने लगा, इसलिए दोनों भाइयों में नहीं बन पा रही थी। इस परिस्थिति को देखते हुए बबीता जी कहती है उनके सास ससुर ने बंटवारा कर दिया। घर, बिजनेस, जो भी प्रॉपर्टी थी उसका बंटवारा हो गया और सासू माँ और ससुर जी जो है देवर जी के साथ रहने लगे। वह देवर जी के साथ रह रहे थे। इस वजह से बबीता जी कहती है जो बाल गोपाल थे वो सासू माँ लेकर आई थी और वही उनकी सेवा करती थी। इस वजह से लड्डू गोपाल भी वहीं पर उनकी देवरानी के पास ही रह गए। अब बबीता जी कहती है जब वो अलग घर में आई तो वहां आने के पश्चात उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उन्हें रोज बाल गोपाल की याद आती थी, क्योंकि वो लड्डू गोपाल की नित्य नियम से बड़े प्रेम पूर्वक जब से शादी हुई थी तभी से सेवा कर रही थी। बबीता जी ने एक बार अपनी सासू माँ को बोला भी था कि वो लड्डू गोपाल उन्हें दे दे, लेकिन उनकी सासू माँ ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक वो जीवित है तब तक लड्डू
गोपाल का कोई बंटवारा नहीं होगा और वो स्वयं ठाकुर जी की सेवा करेगी। उनकी मृत्यु के पश्चात जब लड्डू गोपाल को किसी से सेवा लेनी होगी तो अपनी सेवा के लिए जिसे भी वो चुनेंगे वो स्वयं भी उनके पास पहुंच जाएंगे। अब इस बात को सुनकर बबीता जी कहती है, मैंने भी ज्यादा जिद नहीं की और मैंने सासू माँ की बात का मान रखा। ठाकुर जी जिससे सेवा लेना चाहेंगे उसे स्वयं ही सेवा ले लेंगे। अब मेरी सासू माँ ही लड्डू गोपाल की सेवा करती है। बबीता जी कहती है कि अलग होने के पश्चात दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होने लगी क्योंकि बिजनेस का भी बंटवारा हो चुका था। पहले दोनों भाई एक साथ काम करते थे तो काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जब से उन दोनों ने अलग अलग काम करना शुरू किया तभी से ही बिजनेस पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ गया था। आए दिन घाटा हो रहा था, किसी चीज में कोई भी संतुलन नहीं बन पा रहा था। घर की स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो चुकी थी और इस कगार पर पहुंच गए थे कि अब घर में कंगाली छाने वाली है। बबीता जी कहती है, मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। मन ही मन सोचती थी अगर ठाकुर जी घर में होते, उनकी मैं सेवा करती तो वह अवश्य ही मेरा मार्गदर्शन करते और कोई न कोई रास्ता अवश्य ही निकल आता। यह दिमाग में आते ही बबीता जी कहती है, मैंने निर्णय किया कि मैं लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी और फिर से उनकी नित्य नियम के साथ विधि विधान के साथ सेवा करना शुरू करूंगी। जब ठाकुर जी मेरे घर में आएंगे तो वो घर के स्वामी होंगे और घर के स्वामी होने के नाते ठाकुर जी इस घर की बागडोर संभाल लेंगे और जब इस घर की बागडोर मेरे ठाकुर के हाथों में होगी तो हमारी नैया निश्चित ही पार हो जाएगी। अब बबीता जी कहती है, उन्होंने इस बारे में अपने पति से बात की। उनके पति ने भी हाँ भर ली और दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल को लाकर अपने घर में विराजित करते हैं और नित्य नियम से उनकी पूजा सेवा आराधना करना शुरू कर देते हैं। अब लड्डू गोपाल की नित्य नियम से सेवा करते करते काफी समय बीत गया था। बबीता जी कहती है, उनकी परिस्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। उनकी परिस्थिति पहले से भी बेकार हो रही थी। बबीता जी कहते हैं कि सास ससुर से अलग होने के पश्चात वो एकदम से अकेली पड़ गई थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि संसार में उनके लिए कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहा। उनकी मम्मी का देहांत पहले ही हो चुका था। उनके भाई भाभी उनके साथ ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। मतलब कि जब उन्हें काम होता था या कोई तीज त्योहार पड़ता था तभी उन्हें बबीता जी की याद आती थी, वरना कभी भी वो उनका हालचाल नहीं पूछते थे। सास ससुर से अलग होने के पश्चात उनके व्यवहार में भी परिवर्तन हो चुका था। इस वजह से घर की परिस्थिति बहुत खराब हो रही थी और बबीता जी बहुत अकेलापन महसूस करती थी। अब दुखी होकर जब ठाकुर जी के सामने बैठकर बबीता जी ने प्रार्थना की, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे लड्डू गोपाल, इतने बड़े संसार में मैं सिर्फ अकेली हूँ। मेरा तेरे सिवाय कोई नहीं है, न कोई साथी है, न कोई संबंधी है, न कोई रिश्तेदार है। इतनी बड़ी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तेरे सिवाय मेरा कोई सहारा नहीं है और मेरे जीवन की नैया भी डूबती जा रही है। अब इसे तू ही किनारे लगा सकता है और जिसका तू साथी होता है उसे कोई हरा नहीं सकता, उसकी नैया को कोई डुबा नहीं सकता। ये मेरा अटूट विश्वास है। अगर मुझसे कहीं भूल हो रही है, कोई गलती हो रही है तो मेरा मार्गदर्शन कर, क्योंकि तू ही मेरा गुरु है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा बंधु है। मेरे सब रिश्ते नाते मैं तुझ में ही देखती हूँ। इस तरह से भावुक होकर बबीता जी कहती है वो ठाकुर जी के सामने रोने लगी। वो ठाकुर जी को अपना सब कुछ मानती थी, अपना भाई, अपना साथी, अपना बंधु, अपना पिता, माता, मतलब सारे रिश्ते उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ बनाए थे। उन्होंने ठाकुर जी को अपने घर का स्वामी बनाया था, अपने घर का ठाकुर बनाया था और इसी भाव से वो ठाकुर जी की सेवा करती थी। बबीता जी कहती है तब ठाकुर जी ने उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया। उन्हें जब होली का त्योहार आने वाला था, उन्हें सौपन में उनकी मम्मी दिखाई दी। उनकी मम्मी हमेशा जो होली के त्योहार पर ठाकुर जी की विशेष 2 सेवाएं करती थी, उन्हीं सेवाओं के बारे में उनकी माता जी ने सौपन में उन्हें बताया। बबीता जी कहती है कि यह ठाकुर जी का ही चमत्कार था कि इतने दिनों
के बाद उनकी मम्मी सपन में दिखाई दी। जिस दिन वो ठाकुर जी से बातें कर रही थी उसी दिन उन्हें उनकी मम्मी सपन में दिखाई दी और उन्हें कहा कि बेटा क्या तू भूल गई, होली आने वाली है और ठाकुर जी की विशेष सेवा का समय है, फिर देखना तेरे जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कहते ही उनकी मम्मी उनकी आंखों से ओझल हो गई। वह हड़बड़ाकर उठी और उठकर उन्होंने सोचा कि मम्मी कौन सी विशेष सेवा के बारे में बात कर रही थी। बबीता जी कहती है तब उन्हें अचानक से ध्यान आया कि होली के त्योहार पर वो ठाकुर जी को 2 विशेष सेवाएं देती थी, जिनकी सेवा पाकर लड्डू गोपाल हमेशा प्रसन्न होकर उनकी मम्मी को दर्शन देते थे। उनके मायके में कभी भी धन की कमी नहीं होती थी, उनके घर परिवार पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती थी। स्वयं ठाकुर जी ने ही उनका मार्गदर्शन किया था। वही मार्गदर्शन मैं आप लोगों का करने जा रही हूँ। दोस्तों, बबीता जी हमें बताती है कि होलिका दहन के दिन सुबह उठकर ठाकुर जी को विशेष स्नान कराया जाता है। सबसे पहले ठाकुर जी को हम दूध से स्नान कराते हैं, फिर जल से स्नान कराते हैं, फिर शहद से स्नान कराते हैं। उनका जो पंचामृत बनाते हैं उस पंचामृत में अगर हम एक पेड़ की जड़ को डालकर स्नान कराते हैं तो हमें इतना फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि हमारी 7 पुश्तें धन धान्य से परिपूर्ण रहती है और इस जड़ का बहुत अधिक महत्व होता है। ठाकुर जी के स्नान जल में अगर हम केसर डालकर स्नान कराते हैं तो उससे उनकी कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है। दूध से स्नान कराने से दोस्तों दूध की शीतलता से हमारे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन से रोगों का और दुखों का नाश होता है, इसलिए पंचामृत में दूध अवश्य मिलाना चाहिए। और शहद हम इसलिए मिलाते हैं कि शहद से वाणी दोष खत्म होता है। अगर हम ठाकुर जी के पंचामृत में शहद मिलाते हैं हमारा वाणी दोष और हमारे पाप नष्ट होते हैं, इसलिए उनके पंचामृत में तीसरी चीज हमें शहद मिलानी चाहिए। तुलसी के पत्ते, अगर हम उनके पंचामृत में तुलसी के पौधे के पत्ते मिलाते हैं तो उससे सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमारे लड्डू गोपाल तुलसी पत्र डालने से बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। 5वीं चीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो होलिका दहन के दिन आपको जो है ठाकुर जी के स्नान जल में अवश्य ही डालनी है, वो है चिड़चिड़ा यानी अपमार्ग पौधे की जड़। आपने देखा होगा कि जो चिड़चिड़ा का पौधा होता है अगर उसकी जड़ हम ठाकुर जी के अभिषेक करने के लिए पंचामृत में मिलाते हैं उसका बहुत बड़ा वरदान हमें प्राप्त होता है। चिड़चिड़ा की जड़ इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव को भी कम कर देती है। हमारे घर से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाती है। कुछ लोग तो धनतेरस और दीपावली के दिन भी चिड़चिड़ा की जड़ को लाकर अपने गले में धारण करते हैं। अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं होती वह भी अगर ठाकुर जी को चिड़चिड़ा की यानी अपमार्ग पौधे की जड़ को डालकर स्नान कराती है और फिर उस जड़ को ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात उसी जड़ को अपने आप गले में धारण करती है, अपनी कमर पर बांधती है तो उसे ठाकुर जी गर्भवती होने का वरदान प्रदान करते हैं। जो संतान की प्राप्ति नहीं होती ठाकुर जी के आशीर्वाद से उसे संतान की प्राप्ति होती है। कुछ लोग दोस्तों जो चिड़चिड़ा पौधा होता है यानी अपमार्ग का पौधा होता है उसकी जड़ को तंत्र मंत्र जादू टोना किसी का अनहित करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। अगर होलिका दहन के दिन आप लोग ठाकुर जी के स्नान जल में उस जड़ को डालकर उनका पंचामृत बनाकर उससे अभिषेक करते हो तो आपके ऊपर अगर किसी ने कभी भी कोई जादू टोना वशीकरण तंत्र मंत्र काला जादू या आपका बुरा करने के लिए कोई भी क्रिया की होगी उन सब से आपको तुरंत उसी समय छुटकारा मिल जाता है। यह एक ऐसा रामबाण है कि तुरंत उस तंत्र मंत्र जादू टोने को काट देता है। ठाकुर जी का अभिषेक करते ही आपके घर के ऊपर की गई क्रिया एकदम से खत्म हो जाती है। साथ ही साथ लड्डू गोपाल का अभिषेक अपमार्ग यानी
चिड़चिड़ा पौधे की जड़ से करने से उसी समय आपके घर में जितनी भी बुरी शक्तियां प्रवेश कर चुकी है, जो होलिका दहन के दिन बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, वो तुरंत से वहां से भाग जाती है। तो दोस्तों, अगर होलिका दहन के दिन आप ठाकुर जी को स्नान कराते समय उनके लिए जो पंचामृत बनाते हो, उसमें दूध, शहद, तुलसी पत्ता, केसर और चिड़चिड़ा के पौधे की जड़ यानी अपमार्ग के पौधे की जड़, अगर आपको आपके आसपास कहीं यह पौधा दिखाई नहीं देता है या चमत्कारी पौधा नहीं मिलता, तो आप पंसारी की दुकान पर जाकर चिड़चिड़ा या अपमार्ग बोलकर उसकी जड़ को वहां से ले सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगी। इन 5 चीजों से अगर आप पंचामृत बनाकर ठाकुर जी का अभिषेक होलिका दहन के दिन करते हो, तो आपके घर में धन की वर्षा होने से, आपके घर में चमत्कार होने से और आपके जीवन से दुखों को मिटने से कोई नहीं रोक सकता। चिड़चिड़ा अपमार्ग के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है और तुलसी के पौधे में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। जब इन दोनों पौधों की जड़ और पत्ते को मिलाकर आप ठाकुर जी का अभिषेक करते हो, आपके घर में सुख समृद्धि और ठाकुर जी का आशीर्वाद अवश्य ही आपको प्राप्त होता है। उसके पश्चात आपको ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात उनके चरणा अमृत को पूरे घर में छिड़कना है। ठाकुर जी के चरणा अमृत को पूरे घर में छिड़कने के पश्चात जो आपने चिड़चिड़ा पौधे की या चिरचिटा भी बोलते हैं, पौधे की जड़ को जो है अपनी तिजोरी में रख लेना है। ठाकुर जी को गुंजिया का, मिठाइयों का भोग लगाइए दोस्तों, और उसके बाद आपको दूसरी महत्वपूर्ण सेवा देनी है। आपको क्या करना है, एक आंवला लेकर उसमें आपको थोड़ी सी जगह बनाकर, जो मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगी, थोड़ी सी जगह बनाकर उसमें जो है एक बाती रखकर घी डालकर आपको ठाकुर जी के लिए एक मिट्टी के दिए में, जो साफ मिट्टी का दिया होता है, उसमें काजल बनाना है। आपको होलिका दहन के दिन ठाकुर जी को यह काजल सेवा प्रदान करनी है। तो काजल बनाने के पश्चात आपको जब वो हल्का सा गर्म होता है, हल्का हल्का सा काजल अपनी ठाकुर जी की नजर में लगाना है, यानी उनकी आंखों के पास वो काजल लगाना है। ठाकुर जी को काजल सेवा देनी है। वीडियो में आप देख सकते हो मैं किस प्रकार से वो काजल बनाऊंगी, उसी प्रकार से आप काजल बनाकर अपने बाल गोपाल को काजल सेवा दे सकते हो। काजल सेवा देने से ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। कभी भी आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को किसी की नजर नहीं लगेगी, ठाकुर जी को किसी की नजर नहीं लगेगी। साथ ही साथ तो आप पूजा पाठ करते हो, जो आराधना करते हो, उस पर किसी की टोक नहीं लगेगी और आपकी पूजा फले फूलेगी। हम ठाकुर जी ने वरदान दिया था, जो भी भक्त मुझे काजल सेवा प्रदान करेगा उसके घर में हमेशा मेरी दृष्टि रहेगी। जिस प्रकार से वो मेरी दृष्टि में काजल लगाएगा, प्रेम से मुझे काजल लगाएगा, उसी प्रकार से हर वक्त मेरी दृष्टि उसके परिवार पर रहेगी। इसलिए काजल सेवा का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर होलिका दहन के दिन आप अपने ठाकुर जी को काजल सेवा देते हो, तो वो आपके घर परिवार को बुरी नजर से बचाते हैं। पिताजी कहते हैं यही 2 सेवाएं उनकी मम्मी हमेशा होलिका दहन के दिन, दीपावली के दिन ठाकुर जी को देती थी। अब उन्हें जब यह मार्गदर्शन हुआ, उसी प्रकार से उन्होंने ठाकुर जी को ये सेवाएं प्रदान की। बबीता जी कहती है उन्होंने होली के दिन सुबह उठकर ठाकुर जी को पंचामृत बनाकर उनका अभिषेक किया और अभिषेक करते समय उन्होंने अपमार्ग यानी चिड़चिड़ा पौधे की जड़ को भी पंचामृत में डाला, पूरे घर में जल को छिड़का और उस जड़ को अपनी तिजोरी में रख दिया। उसके पश्चात उन्होंने ठाकुर जी को भोग इत्यादि लगाकर उन्होंने लड्डू गोपाल को काजल सेवा दी और वही काजल उन्होंने अपने बच्चों को भी लगाया और अपने मेन गेट पर भी थोड़ा सा उन्होंने काजल लगा दिया, जिसके प्रभाव स्वरूप ठाकुर जी की कृपा उन्हें प्राप्त हो। अब बबीता जी कहती है ये सब सेवाएं देने के पश्चात उन्होंने ठाकुर जी की नित्य नियम से सेवा करना शुरू किया और जल्दी ही उन्हें प्रभाव देखने को मिला। ठाकुर जी की कृपा से उनके परिवार में जो समस्याएं थी वो मिटने लगी। वह कहते हैं कि उनका व्यवसाय जो बहुत ज्यादा गिरावट में चल रहा था, वह अपमार्ग की चिड़चिड़ा की जल तिजोरी में रखने के कारण, ठाकुर जी को उसकी सेवा प्रदान करने के कारण अब उनके व्यवसाय में तरक्की होने लगी थी। धीरे धीरे उनकी गाड़ी जो है
पटरी से उतर गई थी वो पटरी पर आने लगी थी। उनके जीवन की नैया जो डूबने वाली थी वो पार लगने लगी थी। यह सब देखकर बबीता जी का मन बहुत अधिक प्रसन्न था। वह कहती है कि ठाकुर जी की कृपा होना शुरू हो गया, ठाकुर जी की अनुभूति होना शुरू हो गया। इस प्रकार से जो भी भक्त ठाकुर जी को होलिका दहन के दिन ये दो सेवाएं प्रदान करता है, लड्डू गोपाल की कृपा को अवश्य ही प्राप्त करता है। चिड़चिड़ा पौधे की जड़ को होलिका दहन के दिन अगर कोई भक्त अपने गले में धारण करता है, लाल कलावे में बांधकर ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात पूरा दिन गले में धारण करता है, उसके सारे ग्रह दोषों का नाश होता है, उस पर ठाकुर जी की कृपा होती है, उसके घर परिवार पर ठाकुर जी की कृपा होती है। इस प्रकार से बबीता जी ने जब ठाकुर जी की नित्य नियम से सेवा की तो उन पर कृपा होने लगी। वह कहती है यह सब देखकर उनके सास ससुर, उनकी देवरानी, उनके देवर सब आश्चर्यचकित थे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण से हमारे घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। अब उनकी देवरानी जो सीधे मुंह उनसे बात नहीं करती थी, उन्होंने भी यह उपाय पूछा और कहा कि दीदी बताइए आप ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से करती हो, आपको इतना जल्दी फल प्राप्त हो गया, आपके जीवन में इतनी सारी खुशियां आ गई। तो बबीता जी कहती है मैंने यह उपाय अपनी देवरानी को भी बताया, उसने भी जब होली के दिन यह उपाय किया तो सचमुच प्रभाव देखने को मिला। अब उसके घर में भी तरक्की हो रही थी। इस वजह से हमारे बीच जो कलेश था वो भी खत्म हो रहा था, हमारे बीच संबंध अच्छे हो रहे थे और ठाकुर जी की इस कृपा के कारण हमारे दोनों परिवार में प्रेम संबंध बन गए। जो मन मुटाव था वो दूर हो गया। अब पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहता था। ठाकुर जी की असीम कृपा हुई, दोनों भाइयों का कारोबार अच्छे से चल गया, घर में सुख शांति थी। मेरे सास ससुर बहुत प्रसन्न थे। मेरी देवरानी मेरे सासू माँ की लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम पूर्वक करती थी और मैं अपने ठाकुर जी की सेवा प्रेम पूर्वक कर रही थी और ठाकुर जी की कृपा दोनों ही परिवार पर बनी हुई थी। दोस्तों देखिए हमारे लड्डू गोपाल ने अपनी इस लीला कथा के माध्यम से इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है। अगर होलिका दहन के दिन 13 मार्च को आप भी ठाकुर जी को यह विशेष स्नान कराते हो, उन्हें काजल सेवा प्रदान करते हो तो आपके ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे और वो भी होलिका दहन के दिन ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।